हेलो लानो आपके लिटिल चैम्प्स। तो कैसे हो सब लोग। आज है संडे और संडे मतलब फन डे और आज हमारा फन टॉपिक है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। न्यू टर्म्स, डिफिकल्ट टर्म्स, पढ़ाई। अरे तो किसने कहा पढ़ाई फन नहीं होती। टर्म्स नए हैं पर आसान है। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक स्टोरी सुनोगे। ये रघुवीर है और ये उसका घर है। हर दिन सुबह ठीक 8 बजे वो अपनी साइकिल से अपने स्कूल जाता है। हैप्पी पब्लिक स्कूल उसके स्कूल का नाम है। लगभग 6 से 7 मिनट लगते हैं उसे स्कूल पहुंचने में। कितनी दूर है उसका स्कूल? अगर हम उसके घर से स्कूल तक के रास्ते को एक लंबे से रस्सी से या फिर एक लंबे से स्केल से नापे तो कुछ 2 किलोमीटर होगा। तो बच्चों, ये जो रास्ता जो रघुवीर तय करता है अपने घर से स्कूल तक, यही तो है डिस्टेंस। तो मतलब साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो पूरा रास्ता हम ट्रैवल करते हैं, उस पूरे रास्ते की जो लेंथ होती है वही होता है डिस्टेंस। तो बच्चों, एक दिन रघुवीर अपने घर से निकला। थोड़ी दूर जाते ही उसे याद आया कि उसकी मैथ्स की नोटबुक उसके पास नहीं है, वो तो उसके दोस्त रवि के घर पर है। अब क्या करें? मैथ्स की मैम बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो मैथ्स की नोटबुक ना ले जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो रघुवीर ने अपनी साइकिल घुमाई रवि के घर के तरफ और उसके बाद वो सीधा पहुंच गया रवि के घर। स्कूल का टाइम हो रहा था तो इसीलिए वहां पर घर के अंदर नहीं गया, टाइम पास नहीं किया, बिल्कुल उसके घर के दरवाजे पे ही रवि से अपनी नोटबुक ली और फिर वहां से वो पहुंच गया सीधा स्कूल। ठीक, तो बच्चों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के इस जर्नी में रघुवीर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अभी बताया था डिस्टेंस क्या होता है, जो पूरा रास्ता हम तय करते हैं उस पूरे रास्ते का लेंथ। तो चलो देखते हैं कि भाई रघुवीर ने आज कितना रास्ता तय किया था। पहले तो वो अपने घर से निकला, 1 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया था स्कूल की तरफ जब उसे याद आया कि रवि के घर जाना है। फिर उसने साइकिल घुमाई और 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर चल के, साइकिल चला के मतलब, वो रवि के घर पहुंचा, राइट। और वहां से फिर 1 किलोमीटर साइकिल चला के वो अपने स्कूल पहुंचा। ठीक, तो इसका मतलब उसका टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ? 1 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर्स। वेरी गुड। यानी कि इस वाले आज की जर्नी में रघुवीर ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3.5 किलोमीटर्स। लेकिन अब अगर मैं अपने सवाल को ही थोड़ा सा घुमा दूं तो कैसा रहेगा? अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है डिस्टेंस तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बच्चों ये बताओ मुझे कि रघुवीर के पोजीशन में कितना चेंज आया। बड़े ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। पोजीशन में कितना चेंज आया? पोजीशन बोले तो पहले रघुवीर की क्या पोजीशन थी? पहले मतलब जब उसकी ये जर्नी शुरू हुई थी, ऑब्वियसली वो घर पर था, घर से ही तो जर्नी शुरू हुई थी। तो यानी कि रघुवीर की इनिशियल पोजीशन कहां पर थी? घर पे थी। और उसकी फाइनल पोजीशन कहां पे है? ये घूम घाम के रवि के घर जाके, जहां भी जाके फाइनली कहां गया है? स्कूल। तो फाइनल पोजीशन उसकी स्कूल है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि रघुवीर के इस पूरे जर्नी में चेंज इन पोजीशन कितना है, तो आप बोलोगे अब चेंज इन पोजीशन बताने के लिए इस बात का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि रघुवीर लॉन्ग कट से गया, शॉर्टकट से गया, 5 दोस्तों के घर होते हुए गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि घर और स्कूल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है। अब घर से स्कूल जाने का एक रास्ता ऐसा हो सकता है कि भाई पूरा शहर घूम के तुम स्कूल जाओ तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। एक रास्ता हो सकता है कि सीधा सीधा जाओ तो 2 किलोमीटर हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब मैं कह रही हूं कि दोनों के बीच का कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ कितना है इन दोनों जगहों के बीच का, दैट इज 2 किलोमीटर। और बच्चों यही होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि साइंस की भाषा में अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हमारे लिए दो ही बातें इंपॉर्टेंट होती है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और इन दोनों पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है या फिर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? और साथ साथ रघुवीर की कहानी भी समझ में आ रही है ना? मजेदार है कहानी, मजेदार बना लो मजेदार, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, है कि नहीं? कहानी खत्म नहीं हुई, अभी देखो आगे आगे रघुवीर और क्या करते हैं। तो बच्चों अभी तक की कहानी से हमें दो बातें जानने को मिली, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तो जानने को मिला ही, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, दूसरी तरफ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे जब हमने पहले सिचुएशन की बात की थी, जब रघुवीर एक अच्छे बच्चे की तरह, ऐसे तो रघुवीर अपना अच्छा ही बच्चा है, बट जब रघुवीर डायरेक्टली घर से स्कूल जा रहा था, सीधा सीधा घर से निकला स्कूल गया, उस केस में उसका डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है और उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी 2 किलोमीटर है, राइट? क्योंकि उस केस में भी उसका इनिशियल पोजीशन घर है, फाइनल पोजीशन स्कूल है और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, 2 किलोमीटर। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन अगर हम दूसरे सिचुएशन की बात करें तो उस केस में जब रघुवीर घर से निकल के रवि के घर होते हुए स्कूल गया तो उसका डिस्टेंस कितना था, 3.5 किलोमीटर्स, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी 2 किलोमीटर्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब नहीं है। इनिशियल पोजीशन अब भी घर है, फाइनल पोजीशन अब भी स्कूल है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ 2 किलोमीटर्स है, राइट? तो यानी कि हमने देखा कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। आज है संडे, तो रघुवीर के स्कूल की है छुट्टी। अब संडे के दिन रघुवीर को पसंद है साइकिलिंग करना, ऐसे तो वो स्कूल भी साइकिल चला के ही जाता है, बट छुट्टी वाले दिन भी उसे साइकिलिंग ट्रैक पे साइकिल करने का अलग मजा आता है। तो रघुवीर ने उठाई अपनी साइकिल और अपने पड़ोस के पार्क में, जहां पर एक सर्कुलर शेप का साइकिलिंग ट्रैक है, उसमें वो साइकिलिंग करने चला गया। ठीक है, रघुवीर ने साइकिल चलानी शुरू की इस पॉइंट से, जहां पर ये पेड़ है उस पॉइंट से, लेटर से वो पॉइंट ए है, ठीक है, वहां से उसने साइकिल चलानी शुरू की। थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद ही उसे थकावट फील होने लगी, तो वो उतर के आ गया, आराम करने लग गया, राइट? तो जहां पर उसने साइकिल रोकी, लेटर से वो पॉइंट बी है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या बताओगे? पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का जो पूरा पाथ लेंथ है, राइट, जो कि एक देखो कर्व के शेप में है, एक आर्क के शेप में है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। क्लियर? ओके। अब अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बताओ क्या होगा? सेम होगा डिस्टेंस के? नहीं, सेम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ हमेशा होता है दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि ए से बी तक का शॉर्टेस्ट लेंथ ये हो जाएगा, राइट? तो इस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ओके, तो अब रघुवीर ने सोचा कि यार ऐसे ना रुक रुक के साइकिल चलाने में मजा नहीं आ रहा है, तो एक बार में ना एक पूरा चक्कर लगाएंगे। ठीक है, पानी वानी पी के फुल ऑन एनर्जी के साथ रघुवीर ने पॉइंट ए से, यानी कि पेड़ के पास से साइकिल चलानी शुरू की और उसने ये घुमाया एक पूरा चक्कर और वापस आ गया पॉइंट ए पर। ठीक, अब आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? बताओ 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 कितना हुआ डिस्टेंस? ए से ए तक डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ, यानी कि इस पूरे सर्कल की बाउंड्री, उसको हम क्या कहते हैं? अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सर्कल पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री के लेंथ को हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि इस सर्कल की जो बाउंड्री की जो पूरी लेंथ है, अब वो लेंथ डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सर्कल है, 2 किलोमीटर है कि 10 किलोमीटर है, पता नहीं, बट उस पूरे बाउंड्री की जो लेंथ है वो हो जाएगा डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो वो क्या होगा? सोच के बताना। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। यहां पर रघुवीर की इनिशियल पोजीशन थी पॉइंट ए, फाइनल पोजीशन क्या है? पॉइंट ए, क्योंकि घूम के वो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। ऑब्वियसली हमारा रघुवीर बुद्धू नहीं है, बट
यहाँ पर रघुवीर पॉइंट ए से चला था और पॉइंट ए में ही वापस आया, यानी कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? अगर इनिशियल पोजीशन भी ये है और फाइनल पोजीशन भी यही है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 0। एग्जैक्टली। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो चलो एक गेम खेलें। ध्यान से देखो, लायन के डर से डियर यानी कि हिरन, लायन के डर से डियर शॉर्टकट लेके अपने घर भागा। ठीक है, ध्यान से सुनना और पिक्चर को भी बड़े ध्यान से देखना। लायन के डर से डियर शॉर्टकट लेके अपने घर भागा। अब आप मुझे ये बताओगे कि इस सिचुएशन में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे? कमेंट्स में बताओ। वैसे बच्चों, डियर भागा क्यों? क्योंकि लायन डियर को खा लेता। तो डियर भी तो लायन को खा सकता था। अरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डियर का खाना तो प्लांट्स और लीव्स होते हैं। इसका मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग फूड हैबिट होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, खाने की सारी बातें होंगी हमारे अगले एपिसोड पर। तो आना जरूर अगले साइंस फॉर किड्स के एपिसोड में, ओनली ऑन लर्न हब क्लास 6, 7, 8 एवरी संडे एग्जैक्टली एट 11 AM। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।